हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो पंचकर्म के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम पहला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे। तो ये है आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो पंचकर्म है क्या? तो पंचकर्म का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है चरक के सूत्री स्थान में पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा काल विचारयन, यानी कि चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का उल्लेख है। तो पंचकर्माणि कुर्वन्ति मात्रा काल विचारयन, यानी कि चरक संहिता में सर्वप्रथम क्या है, पंचकर्म शब्द का उल्लेख है। पंचकर्म के विषय में सारंगधर ने क्या बोले हैं, वोमन विरेचनस्य निरुह अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वर। ठीक है, तो पंचकर्म किसे बोला गया है, तो वोमन विरेचन, ठीक है, नस्य वस्ती मतलब निरु तथा अनुवासन वस्ती, तो वोमन विरेचन अनुवासन निरुवस्ती तथा नस्य, इनको क्या है, पंचकर्म कहा है। फिर नेक्स्ट बोले हैं पंचधा शोधनम च तत् निरोहो वमनम काय शीर्षो को अस्त्रवृषूति, प्रथम वमन पश्चात विरेक अनुवासनम एतानि पंचकर्माणि निरो नावनम तथा। ठीक है, यह भाव प्रकाश का कथन है। परिभाषा के विषय में बात करें तो परिभाषा में बताया है कि पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है। तो शरीर शोधन की प्रक्रिया है पंचकर्म, जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल दोष विष विजातीय द्रव्य और अधारणी पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक और समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। तो पंचकर्म शरीर शोधन की प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से रोग उत्पादक मल दोष विष विजातीय द्रव्य और अधारणी पदार्थों को शरीर से प्राकृतिक और समीपस्थ मार्ग से बाहर निकाला जाता है। पूर्व कर्म के विषय में बात करें तो पूर्व कर्म के अंतर्गत क्या आता है, तो पाचन स्नेहन स्वेदन। पाचन मतलब जो दीपनीय औषधि है उनका प्रयोग करके अपन दीपन पाचन औषधि का प्रयोग करेंगे तो पूर्व कर्म में आ जाएगा। फिर स्नेहन स्वेदन कराएंगे। फिर पंचकर्म में प्रयोग्य कर्म की परिभाषा। ठीक है, तो वमन का परिभाषा क्या है, तो वमन का परिभाषा है तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना ही वमन कहलाता है। तो तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालना वमन कहलाता है। फिर विरेचन के विषय में बताया गया है, तो विरेचन में बताया है अधोभाग विरेच संज्ञकम उभ्यता व शरीर मल विरेचनाद विरेचन संज्ञा लभते, यानी कि दोषों को अधोमार्ग यानी कि गुदा से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। तो दोषों को अधोमार्ग यानी कि गुदा से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। फिर है वस्ती, तो वस्ती में बताया है वस्ती नाम दीयते इति वस्ती, यानी कि वस्ती मार्ग मूत्राशय के द्वारा औषध द्रव्य का अभ्यंतर प्रविष्ट कराने के कारण इसे वस्ती कहते हैं। तो वस्ती मार्ग दीयते इति वस्ती, यानी कि वस्ती मार्ग द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट कराने के कारण इसे वस्ती कहते हैं। फिर है नस्य, तो नस्य के विषय में बताएं नश्यम तत् कथ्यते धीर्यान धीर्यान स ग्रहाय यदा औषधम, यानी कि नासा छिद्र से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को नस्य कहते हैं। तो नासा छिद्र से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को क्या है, नस्य कहते हैं। फिर है रक्तमोक्षण, तो रक्तमोक्षण ने बताया है कि शरीर के किसी स्थान विशेष से रक्त निकालना रक्तमोक्षण कहलाता है। तो शरीर के किसी स्थान विशेष से रक्त का निकालना ही रक्तमोक्षण कहलाता है। अब यह रक्तमोक्षण दो प्रकार का होता है, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत। अशस्त्रकृत के अंतर्गत क्या आते हैं, तो श्रृंग जलौका अलाबू आते हैं। श्रृंग में क्या होता है, वात दोष की दृष्टि होने पर श्रृंग का प्रयोग करते हैं, पित्त दोष की दृष्टि होने पर जलौका का प्रयोग करते हैं और कफ की दृष्टि होने पर अलाबू का प्रयोग करते हैं। तो वात की दृष्टि में श्रृंग, पित्त की दृष्टि में जलौका और कफ की दृष्टि में अलाबू का प्रयोग करते हैं। फिर है शस्त्रकृत, तो शस्त्रकृत दो प्रकार के हैं, शिरावेधन और प्रच्छान। शिरावेधन में सर्व शरीर का जब दोष होता है तो शिरावेधन करते हैं, और प्रच्छान यानी कि रक्त के पिंडीभूत होने पर प्रच्छान कर्म किया जाता है। फिर पंचकर्म चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बताएं, तो पंचकर्म चिकित्सा सिद्धांत में क्या बताएं, दोषः क्षीण व्रियत्यात् कुपितः प्रश्मिते वृद्ध्या निर्यते समा परिपाल्य इति संगता। ठीक है, तो जो दोष हैं, जो क्षीण दोष हैं, उनको बढ़ा करके कुपित दोष का प्रशमन करके, ठीक है, क्या है, पंचकर्म का ये जो है चिकित्सा सिद्धांत है। पंचकर्म का प्रयोजन के विषय में बात कर लेते हैं, तो ये श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये आपको ध्यान में रखना है। पंचकर्म का प्रयोजन दोष कदाचित कुप्यंती जित्वा लंघन पाचने जीता संशोधनम तू न तेष पुनरुद्भव। यानी कि समन चिकित्सा के प्रयोग से रोग एक बार ठीक हो जाता है, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो क्या है, दोष कदाचित कुप्यंती जित्वा लंघन पाचने जित्वा संशोधने तू न तेष पुनरुद्भव। यानी कि समन चिकित्सा के प्रयोग से रोग एक बार ठीक हो जाते हैं, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन पंचकर्म चिकित्सा के पश्चात रोगों के कारण का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है एवं रोग की पुनरुत्पत्ति नहीं होती। फिर पंचकर्मोपरांत परिहार काल बताया गया है। तो चरक ने द्विगुण काल बताया है और सुश्रुत ने 1 माह तथा पुनः बलवान होने तक का जो काल है वो बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट जो पार्ट है, इंट्रोडक्टिव पार्ट, वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।